Hello student, welcome to our class in standard 7th. We will read today grammar lesson 4 nouns, gender nouns. We have to learn about noun, how many kind of noun, proper noun, common noun, abstract noun, material noun. You have to learn. Today we will study about nouns gender. Students, what's the meaning of gender? Gender means ling. We can say in Hindi, ling, male, female. तो how many types of gender? Do you know student? Gender कितने तरह के होते हैं? First, masculine. Second, feminine. Third, common gender and neuter gender. There are 4 types of genders. Masculine. Masculine means student, masculine यानी it denotes a male person or animal. मस्कुलिन जेंडर में इट इंक्लूड क्या क्या इंक्लूड होते हैं? मेल पर्सन और एनिमल्स, इनको इंक्लूड किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल फादर, अंकल, सन, नेफ्यू, टाइगर, डॉग, एक्टर एक्सेट्रा. फादर इज मेल, अंकल ऑल्सो मेल, सन मेल, नेफ्यू, टाइगर इट इज मेल एनिमल. तो एनिमल्स ऑल्सो इंक्लूड मस्कुलिन मेल एनिमल्स. डॉग, एक्टर, ये सब टोटल, ये एग्जाम्पल मैंने आई हैव टू गिव एन एग्जाम्पल इन मस्कुलिन जेंडर. तो स्टूडेंट आप समझ गए, यानी जो मस्कुलिन जेंडर होते हैं वो पुल्लिंग, वी कैन से इन हिंदी पुल्लिंग. कौन सी लिंग होती है? पुरुष लिंग. तो ये इसमें पर्सन भी आ सकते हैं, मेल पर्सन, और एनिमल्स का भी इंक्लूड होते हैं. ओके स्टूडेंट, यू हैव टू अंडरस्टैंड about masculine gender. Now we come at feminine gender. Feminine means स्त्रीलिंग. क्या बोलेंगे उसको? स्त्रीलिंग. इट डिनोट्स अ फीमेल पर्सन और एनिमल्स. जैसे एज लाइक यहाँ पे मेल पर्सन और एनिमल्स को डिनोट करते हैं, और फेमिनिन को फीमेल पर्सन और एनिमल्स को डिनोट किया जाता है. स्टूडेंट, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस. फॉर एग्जाम्पल मदर, आंट, मदर is female, and also female. Daughter, बेटी, female. niece, tigress इधर here is tiger, और यहाँ पर हम टाइगर की जो स्त्रीलिंग होगी वो टाइग्रेस. डॉग मीन्स जो वी कैन से डॉग. एंड बिच, उसकी जो डॉग मेल है मस्कुलिन में आता है, और बिच वो क्या आएगी? फेमिनिन में. एक्ट्रेस, ओके, एक्सेट्रा. तो ये सब फेमिनिन में जो स्त्रीलिंग की जाती होती है, स्त्रीलिंग, वो फेमिनिन जेंडर में इंक्लूड होता है. सो इट डिनोट्स, इसके डिफाइन है, इट डिनोट्स अ फीमेल पर्सन और एनिमल्स. ओके स्टूडेंट, नाउ कॉमन जेंडर. कॉमन जेंडर मीन्स ये दोनों को, मेल हो या फीमेल हो, दोनों पर्सन को हम कॉमन, ये दोनों पर्सन को डिनोट करती हैं. एज लाइक वो जैसे कि स्टूडेंट, आप स्टूडेंट में गर्ल्स भी हो सकते, बॉयज़ भी हो सकता है, तो उसको स्टूडेंट इज कॉमन जेंडर. लॉयर इज ऑल्सो, लॉयर मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं. डॉक्टर मेल भी हो सकते हैं, इट कैन बी मेल एंड फीमेल. एंड तो यू नो अंडरस्टैंड स्टूडेंट. तो कॉमन जेंडर इट डिनोट्स बोथ मेल एंड फीमेल पर्सन्स. दोनों में इसका, इस जेंडर में मेल और फीमेल दोनों इंक्लूड होते हैं. बट कैसे? तो फ्रेंड, फॉर एग्जांपल फ्रेंड, कज़िन, लॉयर, डॉक्टर, स्टूडेंट्स, प्रेसिडेंट एक्सेट्रा. तो ये सब आप समझ गए होंगे. ये जो फ्रेंड है, फ्रेंड बॉय भी हो सकता है, गर्ल भी. कज़िन ऑल्सो, कज़िन सिस्टर, कज़िन ब्रदर. लॉयर में वकील, लॉयर में मेल भी हो सकता है, फीमेल भी. डॉक्टर में भी ऑल्सो मेल फीमेल. स्टूडेंट्स male female, president also male female. So common gender, it denotes both male and female person. Now neuter genders means first पुल्लिंग and स्त्रीलिंग. हियर कॉमन जेंडर यानी सामान्य जो कॉमन होता है, और मिक्स. और ये जो न्यूटर है, ये इसको नपुंसकलिंग बोलते हैं इन हिंदी. इट डिनोट्स प्लेसेस, थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स को डिनोट करता है. ये प्लेसेस है, थिंग्स है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन एक्सेट्रा, इनको ये जो सब न्यूटर जेंडर में इंक्लूड होते हैं. एग्जाम्पल पेन, इट इज़ नॉन लिविंग. कार, नॉन लिविंग. लाइब्रेरी is a things, places, television things, honesty,
इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन, लव, फ्रेंडशिप, एक्सेट्रा। तो जो प्लेसेस होते हैं, थिंग्स होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं, उसमें वो न्यूटर जेंडर में वी कैन से इट डिनोट्स नॉन लिविंग things. Okay students, so you have to understand about noun genders. Okay student, now here given some masculine example, masculine, feminine, okay student, so you have to the master, mistress, waiter, waitress, emperor, empress, man servant, maid servants, bee, drone, colt, filly, fox, vixen, gentleman, lady, लॉर्ड, लेडी, सर, मैडम, ब्राइडरूम, दूल्हा, ब्राइड, दुल्हन, रेम, भेड़ा, ईव, भेड़ी, पिकॉक, जो भेड़ा होता है ना उसको रेम बोलते हैं, भेड़, और ईव उसकी जो शी होती है वो ईव, पिकॉक, पीहन, ही गॉट, शी गॉट। देयर आर सम एग्जाम्पल। नाउ एक्सरसाइज, राइट द अंडरलाइन नाउन्स फ्रॉम द स्टोरी करेक्टली इन द कॉलम बिलो, ऑल्सो राइट द अपोजिट जेंडर ऑफ ईच। अब ये जो पैराग्राफ दिया है ना, इसमें आपको एक स्टोरी टाइप में पैराग्राफ दिया है, तो सम आर गिवन मेल जेंडर एंड सम फीमेल जेंडर। तो जो मेल जेंडर इसमें दिए है, अंडरलाइन है, वो सब जेंडर है, तो उसका हमें जो मेल होगा उसको हमें फीमेल करके राइट करना है, और जो फीमेल होगा उसको हमें मेल करके राइट करना है। ओके स्टूडेंट, देयर लिव्ड अ विच, विच मीन्स जो विजार्ड होता है ना, राक्षस टाइप का, तो राक्षस की जो शी होती है, फीमेल होती है, उसको विच बोलते हैं, राक्षसी। इन द कोर्ट ऑफ ए किंग, एक राजा के कोर्ट में आई। देर, अभी यहाँ पे विच है, तो विच यानी राक्षसी, तो उसका होता है विजार्ड। क्या हो जाता है? WIZARD, विजार्ड। उसका मस्कुलिन होगा विजार्ड। तो विच हमने फेमिनिन में राइट किया और उसका जो मस्कुलिन में राइट किया। ओके, शी वॉज इन डिस्ग्यूज, यानी भेस बदली हुई थी। कैसी थी? अलग मतलब वो वेश बदल के आई थी। सो नॉन ऑफ द किंग्स जेंटलमैन न्यू अबाउट ए, तो कोई भी उनमें जो जेंटलमैन से किंग्स के जो भी, तो उनमें से कोई भी उसको पहचान नहीं पाए अभी। ओके स्टूडेंट, क्योंकि उसने वेश बदला हुआ था, उसको कोई पहचान, वो नहीं समझ पाए कि ये लेडीज़ कौन है। शी वॉज इंडीड अ विक्ड वुमेन, सचमुच ही वो उन्होंने सोचा कि कोई बेचारी कमज़ोर लेडीज़ है। शी वॉन्टेड टू मेरी अ काउंट, वो क्या करना चाहती थी? एक शी वॉन्टेड टू मेरी अ काउंट द सन ऑफ द ग्रैंड डचीस एंड बिकम लैंड लेडी ऑफ ऑल हिज प्रॉपर्टी एंड लैंड। अब वो जो है ना, एक वो जो वुमेन, वो एक शी वांटेड टू मैरी, वो शादी करना चाहती थी काउंट्स, एक काउंट, अच्छे खानदान में, द सन ऑफ द ग्रैंड डचीस, और एक वो द सन ऑफ द ग्रैंड डचीस एंड बिकम लैंड लेडी। उनका जो वो था, कौन, उसका जो राजा था बहुत, तो वो महारानी बनना चाहती थी। क्या बनना चाहती? सन ऑफ द ग्रैंड डचीस। हियर डचीस मीन्स एक महारानी जैसा, पटरानी जैसी होती है ना, बहुत बड़ी रानी बनना चाहती थी। उसके साथ शादी करना चाहती थी, काउंट के साथ, और वो काउंटेस बनना चाहती थी काउंट की, और वो बहुत बड़ी एंड बिकम लैंड लेडी, और वो लैंड लेडी बनना चाह ऑफ ऑल प्रॉपर्टी एंड लैंड्स। लैंड लेडी यानी जमींदार होता है, उसको लैंडलॉर्ड बोलते हैं। लैंड लेडी यानी जमींदार नहीं। ऑफ हिज प्रॉपर्टी एंड लैंड्स, उसकी प्रॉपर्टी की और उसकी जितनी भी ज़मीन थी और जायदाद थी वो सबकी वो क्या बनना चाहती थी? लैंड लेडी। तो एक बहुत मतलब वो काउंट से शादी करना चाहती थी, और अच्छे कुल में, मतलब खानदानी बहू बनना चाहती थी, जो अच्छा खानदान का था उसका। तो उसमें मतलब वो राजा का जो बेटा था उससे शादी करना चाहती थी, और एक उसकी प्रिंसेस यानी महारानी बनना चाहती थी, और वो बनकर और वो जायदाद की मतलब वारस बनना चाहती थी, बहुत बड़ी लैंड लेडी बनना चाहती थी। उसके ये इरादा था, और इस इरादे से वो आई थी। शी लिव्ड विथ हर नेफ्यू इन अ मैंसन। अब वो क्या करने लगी? अपने नेफ्यू यानी भतीजे के साथ मैंसन यानी महल में रहने लगी। वेयर सी केप्ट कनिंग फॉक्सिस, कैसे रहते हैं? उसने एक फॉक्सिस रखी थी। कनिंग यानी चालाक, जो फॉक्सिस कैसे होते हैं?
चालाक, वहाँ पे उसने कुछ फॉक्सिस रखे हुए थे, इनोसेंट डोस, मैनी हैन, सम गीज एंड इवन अ बुल और टू, एक दो बुल भी रखे हुए थे। डे एंड नाइट सी प्लॉटेड एंड प्लान, और उसके जो उसने मेंशन में वेयर सी केप्ट, वहाँ पे उसने अपने फॉक्सिस भी थे, वहाँ पे डोज भी थे, उसने रखे हुए थे, मैनी हैंड्स, सम गीज, उस सब के उसके साथ। और दिन रात वो मतलब प्लान करती रहती थी कि कैसे मैं मतलब उसकी मतलब काउंट की मैं काउंटेस बन जाऊँ और महारानी बनकर लैंड लेडी बन जाऊँ। बट सी न्यू दैट द डे द काउंट बिकम अ ब्राइड ग्रूम, वो जानती थी एक न एक दिन वो काउंट जो वो कभी ना कभी तो ब्राइड ग्रूम बनेगा। एंड सी वुड बी हैरेस टू ऑल, कभी ना कभी बोले मैं उसकी वो मतलब वो बनूंगी, क्या बनूंगी, ब्राइड बनूंगी उसकी, और मैं कभी ना कभी तो उस पूरी ज़मीन जायदाद की मालकिन बन जाऊंगी। हैरिश यानी वारसदार, ओके। हैर यानी मेल होता है, हैरिश यानी फीमेल। तो अब यहाँ पे देखो, हियर इज़ अ विच, विच मीन्स राक्षसी, और उसका जो मेल होता है विजार्ड होता है। किंग, किंग जो होता है राजा होता है, उसकी जो फीमेल होती है क्वीन होती। जेंटलमैन, जेंटलमैन हियर आर प्लूरल्स, जेंटलमैन मैन प्लूरल्स है, तो वी से ladies, okay. Now here women in singular, we say men in singular. Count कुलीन मतलब एक अच्छा खानदान का बेटा, तो द सन ऑफ द ग्रैंड डचीस, तो उसका वो डचीस तो काउंटेस, ओके, कुलीन खानदानी बहू मतलब। और यहाँ पे ड्यूक, ड्यूक यानी बहुत बड़ा मतलब प्रिंस, और यहाँ डचीस यानी महारानी। लैंड लेडी, so here लैंड लेडी इज फीमेल एंड लैंडलॉर्ड, ओके, लैंड लेडी का लैंडलॉर्ड। हियर नेफ्यू, नेफ्यू इज भतीजा एंड नीस इन भतीजी। अब यहाँ पे जो है हियर इज सम डोज, डोज बक्स, तो डोज यानी वो होते हैं क्या, हिरन, हिरनी होती है, बक्स यानी हिरन। अब यहाँ फॉक्सिस, फॉक्सिस का विजन होता है, फॉक्सिस का विजन होता है, एंड गीज का गेंडर होता है, एंड बुल, बुल यानी यू नो बुल, बुल का काव हो जाएगा, बुल यानी बैल और काव। एंड ब्राइड ग्रूम यानी दूल्हा, एंड ब्राइड यानी दुल्हन, एंड हेयर, हैरेश यानी मालकिन वारिसदार बनना। जो फीमेल होती है वो फीमेल वारिस को हैरिश बोलते हैं, और मेल को हैर बोलते हैं। तो आपको ये स्टोरी समझ में आ गई। एक जो राक्षसी है वो कोर्ट में आती है राजा के, और वो भेष बदल के आती है, तो राजा के जितने भी जेंटलमैन हैं तो उसको पहचान नहीं सकते। उसका मेन इरादा क्या है कि वो सचमुच इंडीड अ विक्ड वुमेन, वो सचमुच विक्ड वुमेन ऐसा समझते हैं, लेकिन उसकी इच्छा ये थी कि वो कुलीन खानदानी बहू बने, और सारी जायदाद है जो भी उसके ज़मीन जायदाद है उसकी वो मालकिन बने। और वहाँ पर वो अपने मेंशन यानी महल में बहुत सारे उसने फॉक्सिस रखे हुए थे, यानी बर्ड्स वगैरह, और कुछ बुल भी थे, और उनके साथ अपने भतीजे के साथ रहने लगती है। और वो जानती थी कि दैट द डे, एक दिन ऐसा आएगा कि वो जो काउंट था राजा का, तो वो बनेगा, दूल्हा बनेगा, और मैं उसकी दुल्हन बनूंगी। इस तरह ये जो अंडरलाइन है उसके मैंने यहाँ पे कर फीमेल का मेल किया है और मेल का फीमेल किया है। तो यू हैव टू डू दिस एक्सरसाइज विथ थियोरी। हियर इज स्टार्ट योर 4 लेसन नाउन जेंडर, तो यू हैव टू स्टार्ट ऑल्सो इन द नोटबुक फ्रॉम here, and total you have to write this, and also write this. Okay students, now your lesson is completed.